Hello students, well let us continue with this whole nutrition thing, right? और पिछले लेसन में हमने देखा था किस तरीके से जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट और फैट ये जो है आपके एनर्जी गिविंग फूड हैं जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है, राइट? बॉडी जो है वो इनको ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी निकालता है जो कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अब वो जो है हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स को देखने वाले हैं और बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में नाम किसका आएगा? तो प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स होते क्या है? The proteins are nitrogen containing compounds made of several small units called amino acids। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड जो है जो कंपाउंड होते हैं उनके बहुत सारे जो है एमिनो एसिड से बेसिकली कह सकते हो कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ये जो है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल्स। आपको ये तो पता होगा ना कि ह्यूमन बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है, राइट? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बना होता है। और जहां देखो, जहां सेल को अपने डिफरेंट काम करने के लिए एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन सेल को बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्रोटीन से मिलता है। तो अगर सेल को अपना कॉपी बनाना होगा, नया सेल बनाना होगा, तो उसके लिए भी उसे प्रोटीन चाहिए। अगर सेल में कुछ डैमेज वैमेज है और रिपेयर करना है तो उसके लिए भी उसे क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और इस तरह से जो है प्रोटीन जो है वो कह सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग का जो है फंडामेंटल मटेरियल है। ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे घर अगर बनाना है तो तुम्हें क्या लगता है? ईंट का यूज करना पड़ता है ना। तो अगर मान लो कि ईंट, अगर मान लो कि घर बनाने का जो है बेसिक यूनिट अगर हो गया, तो ईंट बनाने में भी फिर क्या लगता है? मिट्टी का यूज होता है ना। तो उसी तरीके से कह सकते हो इसको आप, ठीक है, कि सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट हो गया बॉडी का, और प्रोटीन जो है वो क्या करता है कि इसके बनाने में या इसके रिपेयर में जो है हेल्प करता है। तो अगर मान लो कि नया सेल बनाना है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। जो सेल बेचारा जो है थोड़ा टूट फूट के डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करने के लिए भी जो है प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा जो है प्रोटीन हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस एज वेल। ओके, बीमारियों से लड़ने में या इन्फेक्शन से फाइट करने में भी जो है प्रोटीन हमारी मदद करता है। कैसे करता है? तो अब जैसे मान लीजिए कि बीमारी या इन्फेक्शन जब होती है तो आपके सेल वगैरह जो है वो डैमेज होने लगते हैं, राइट? तो इन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, या फिर जो सेल जो है इन्फेक्शन की वजह से बेचारे खत्म हो गए हैं, उनकी जगह पर नया सेल बना के देने के लिए, ताकि बॉडी का जो है काम ना गड़बड़ाए, तो इस सब के लिए प्रोटीन ही चाहिए ना। एंड देयरफॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल, जो बड़े हो रहे बच्चे हैं उनको भी ज्यादा जो है सेल बनाना पड़ता है। एक बार फिर से इस चीज को समझा देता हूं आपको। देखो, हर एक लाइफ फॉर्म जो है वो एक सेल से शुरू होता है, ठीक है? अब जो बड़े बड़े जीव हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए या फिर गाय भैंस हो गए, उनमें क्या होगा कि सेल में डिवीजन होगा। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से जो है 8 सेल। इस तरह से जो है सेल्स की संख्या बढ़ते बढ़ते जो है करोड़ों में पहुंच जाती है और हमारा साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। लेकिन ये जो एक से करोड़ों सेल का जो निर्माण होता है और जिसकी वजह से हम बड़े होते जाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? बॉडी को ढेर सारा प्रोटीन चाहिए, तभी ये नया सेल बनेगा, है ना? तो इसलिए जो है ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है, जिनके बॉडी में तेजी में जो है सेल डिवीजन हो रहा है, नया नया सेल बन रहा है, उनको भी प्रोटीन चाहिए ढेर सारा। सिक लोग जो है, जो बीमार लोग हैं, जिनके बॉडी में सेल काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, उनको भी रिपेयर के लिए या डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत होगी। और यही वजह है कि प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता, ठीक है? अब प्रोटीन जो है वो आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। अब प्लांट्स से कैसे मिलता है? तो जैसे कि सोयाबीन, पल्सेस या दाल वगैरह, मटर, ग्राउंडनट, बादाम वगैरह, इन सब से जो ये सब जो है प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे कि आपको प्रोटीन मिलता है। दूसरी तरफ मीट, अंडा, मछली, दूध, ये सब जो है ऐसे प्रोटीन रिच फूड है जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। प्रोटीन रिच फूड जो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है? अब जो है आप एक एक्टिविटी के थ्रू जो है इसके प्रेजेंस को फूड में जो है मेजर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो चलिए इसके बारे में कभी स्कूल में ही चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाते हैं, और इनमें आता है नाम विटामिन एंड मिनरल्स का।
Vitamins are required by our body in small amounts but are essential for keeping us fit and healthy. विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में कम ही मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए ये आवश्यक है। एसेंशियल मतलब बिल्कुल आवश्यक। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, वो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। तो मान लो कि कम कम ही करके चाहिए, लेकिन वो जो है बॉडी के नॉर्मल वर्किंग के लिए वो जो है एसेंशियल है एकदम से। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसलिए सब्जी खाने में कभी नखरा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ आलू नहीं खाना है, ठीक है। हरी सब्जियां जो है, खास करके पत्तेदार सब्जियां, वो जरूर खानी है, साग वगैरह सब जरूर खाना है। इसके अलावा वी ऑल्सो ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स। फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो ऐसे फूड जिनमें कि मिनरल्स और विटामिन कुट कुट के भरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। और नाम भी सही है ना, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, तो ये रक्षा करने वाले फूड हो गए बीमारियों वगैरह से। अब आपको पता है कि ओवरऑल जो है 20 नोन विटामिन हैं, जिनकी लिस्ट आपको यहां पर जो है दी गई है, ठीक है। उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस भी आपको बताए गए हैं, तो इनको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, सोर्सेज जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, पंपकिन और मिल्क। और ये क्या करता है? तो ये आपके आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। फिर विटामिन B1, B2, B3, B12, राइट, ये अलग अलग हो गए। B1 जो है वो हो गया थियामिन, ये जो है बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। राइबोफ्लेविन जो कि B2 हो गया, ये मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीज, एग्स, सीरियल सिस्टम में पाया जाता है और ये बॉडी के नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। B3 नियासिन या नाइकोटिनिक एसिड हो गया, ये टोमेटो वगैरह में मिलता है आपका। तो ये जो है डिफरेंट जो रिएक्शंस आपके बॉडी में होते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, उनके लिए चाहिए। फिर B12 कोबालामिन, ये जो है ब्लड सेल्स जो हमारे बोन मैरो में बनता है। देखिए हमारे बोन के अंदर जो है एक गुई टाइप का जो है मटेरियल होता है, इसे कहते हैं बोन मैरो, और ये बोन मैरो ही जो है हमारा ब्लड सेल बनाता है ढेर सारा। तो ब्लड सेल जो बनाएगा ये, जिसमें कि आपका जो है हीमोग्लोबिन भी मौजूद, हीमोग्लोबिन भी है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है आपकी पूरी बॉडी में। तो ये जो ब्लड सेल जो बनेगा उसके लिए जो है B12 जो है बिल्कुल आवश्यक है। फिर विटामिन सी, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये जो है आपके बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अभी कोविड के टाइम में भी कहा जाता है ना कि ढेर सारा जो है विटामिन सी कंज्यूम करिए, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। फिर विटामिन डी हो गया, ये जो है कैल्शियम वगैरह को यूज करने में जो है हमारे बॉडी को हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आप कैल्शियम कितना भी ले लेंगे, कैल्शियम का यूज आपका बॉडी नहीं कर पाएगा। और कैल्शियम जो है वो मजबूत दांत, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए जरूरी है। विटामिन ई, ये जो है आपके जनरल फिटनेस के लिए और अच्छे स्किन के लिए जरूरी है। फिर विटामिन के जो है, ये जो है ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। कट फट जाता है अगर, देखते हो ना, खून खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद रुक जाता है ना, क्योंकि ब्लड को वहां पर थक्का जम जाता है। थक्का जमाने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। अब इनमें से एक चीज और देख लीजिए कि विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्यूबल है, ये पानी में घुल सकते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट सॉल्यूबल है, मतलब ये फैट वाले चीजों में जो है घुलेंगे। अगर आपके बॉडी को जो है सफिशिएंट मात्रा में एक सर्टेन विटामिन नहीं मिलता है तो फिर जो है आपको उनकी वजह से कोई ना कोई डेफिशिएंसी बीमारी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज आर डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड you can say that prolonged you can say lack of certain vitamin in our diet. मिनरल्स जो हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि गुड अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। तो दे लाइक विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, विटामिन की तरह ही ये भी जो है स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। और मिनरल्स के बारे में और वाटर के बारे में हम लोग जो है छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन इन इटसेल्फ, ठीक है। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद, बाय बाय।